जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, जीवन में यदि सुखी रहना है तो इन 4 लोगों से संबंध मत रखना, हर समय आप सुखी रहोगे। वो कौन से ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिनसे संबंध ना रखने पर हम सुखी रहेंगे? आइए समझते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे प्राचीन सच्ची कहानियां YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक गुरुकुल में कई विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन उन सब में एक शिष्य बहुत ही आज्ञाकारी और गुरु भक्त था। हर समय अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहता था, और जब वह विद्या अध्ययन करके अपने घर वापस आ गया तो उसे हर समय गुरु की ही याद आती रहती थी, क्योंकि वह अपने गुरु से अत्यंत प्रेम करता था। और उधर गुरुकुल में गुरु को भी अपने शिष्य के बिना सारा गुरुकुल सूना सूना लग रहा था। जब गुरुजी का गुरुकुल में मन नहीं लगा तो एक दिन वह अपने शिष्य के यहाँ पहुंचे। गुरु के पहुंचने पर शिष्य ने ऐसे स्वागत किया जैसे उसके घर स्वयं भगवान पधारे हों। खूब मान सम्मान और सेवा की। गुरु बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी पुरुष थे। कुछ समय अपने शिष्य के यहाँ रुकने के बाद जब गुरुजी जाने लगे तो शिष्य गुरु के चरणों में लिपट गया और कहने लगा, गुरुदेव, मुझे ऐसे छोड़ के ना जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जब गुरु ने अपने शिष्य की ओर देखा तो उनके शिष्य की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तो गुरुजी ने उसको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। तब गुरुजी ने पूछा कि हे बेटा, आप इस तरह क्यों भावुक हो रहे हो? तो शिष्य बोला, हे गुरुदेव, मेरे जीवन से आप विद्या का अंधकार मिटाकर विद्या रूपी प्रकाश मेरे जीवन में भर दिया है। आप मेरे लिए परमपिता परमात्मा से भी बढ़कर हैं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों के बाद जब आपके दर्शन हुए तो आप इतने कम समय ठहरकर इतनी शीघ्र जाने लगे। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं जब से अपने घर आया हूँ तब से आज तक मुझे आपकी बहुत कमी खल रही है। शिष्य का यह अटूट प्रेम देखकर गुरु ने शिष्य से कहा, हे शिष्य, तुम्हारे जैसा सच्चा शिष्य हर गुरु को नहीं मिलता है। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं और काम आने वाली हैं। अगर तुम मेरी बताई हुई इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम हमेशा सुखी रहोगे और कभी किसी परेशानी में नहीं फंसोगे। शिष्य ने गुरुजी को हाथ पकड़कर वही आसन पर बिठा लिया और स्वयं भी हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी गुरु ने कहा, हे शिष्य, जीवन में कभी इन 4 लोगों से संबंध कभी मत रखना। नंबर 1, जो ईश्वर की बुराई करते हो, जो स्वयं के भाग्य को कोसते रहते हो, जो लोग ईश्वर की निंदा करते रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान हमें ही दुख क्यों दे रहा है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे व्यक्ति भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं और अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य हमेशा नकारात्मकता का प्रचार करते रहते हैं और जो भी ऐसे लोगों की संगत करते हैं वे सभी नकारात्मक विचारों वाले बन जाते हैं। फिर वो भी अपने भाग्य को ही भला बुरा कहते रहते हैं। ऐसे मनुष्य हमेशा चिंताओं से घिरे रहते हैं और उनका विवेक कार्य करना बंद कर देता है। नंबर 2, मूर्खों का साथ। यदि मूर्खों को कोई बात समझाई जाए तो उनके समझ में कुछ भी नहीं आता है, बल्कि खुद अपना ही समय नष्ट होता है। या यूं कहिए, मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाना है। मूर्खों को कितना भी समझाया जाए उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता, बल्कि वह आपसे बहस करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों से संबंध रखने से और उन्हें समझाने से आपका ही विवेक नष्ट होता है। तो जो एक अच्छे
मनुष्य के लिए लाभप्रद नहीं है। नंबर 3, दुष्ट स्त्री। मनुष्य को दुष्ट महिलाओं से दूर रहना चाहिए। ऐसी महिलाएं घर में कलेश करवा देती हैं। ऐसी महिलाएं घर में बंटवारा करा देती हैं और भाई भाई का प्रेम समाप्त करवा देती हैं। एक अच्छे परिवार को नष्ट कराने में उन्हें देर नहीं लगती। उनके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी दुष्ट स्त्रियों की मदद करने से स्वयं को कलेश ही प्राप्त होता है। दुष्ट स्त्रियां मदद करने वाले का गलत लाभ उठा लेती हैं और उनका जीना दुश्वार कर देती हैं। इसलिए ऐसी कर्कशा महिलाओं से हमेशा दूर रहना चाहिए। इनसे दूर रहने में ही लाभ है। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा नंबर 4, मूर्ख पुत्र। मूर्ख पुत्र ही कष्टदायक होता है। इसलिए व्यक्ति को बचपन से ही अपनी संतान को अच्छा ज्ञान व अच्छे संस्कार देने चाहिए। ये ही उनके लिए लाभप्रद है। अन्यथा माता पिता अपनी संतान से हमेशा दुख ही पाते हैं, क्योंकि माता पिता ही बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी संतानों को अच्छे संस्कारों से सुसज्जित करें, ताकि वो संसार में हमारा नाम ऊंचा कर सके। इस तरह गुरुजी ने अपने शिष्य को 4 बातें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी और वे अपने गुरुकुल को चले गए। और इस तरह दर्शक बंधुओं, वह शिष्य अपने गुरु की बताई हुई इन 4 बातों को अपने जीवन में उतारता है और उनका अनुसरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सगे संबंधियों को शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।